वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्लैनेट मार्स पोजीशन इन द 8th हाउस, यानी कि आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट D1 के अंदर, आपके लग्न चार्ट के अंदर अगर मार्स आपके 8th हाउस के अंदर है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपकी लाइफ के अंदर। जो मार्स एंड 8th हाउस, इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि आपकी लाइफ में 8th हाउस जो चार्ट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है और प्लैनेट मार्स हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आता है। और जब ये दो एनर्जीज मिलती हैं उस केस के अंदर कि प्लैनेट मार्स की पोजीशन एंड इसके स्पेशल एस्पेक्ट्स, यानी कि अपने से 4th पोजीशन पे, अपने से 7th पोजीशन पे और अपने से 8th पोजीशन पे जब ये पूर्ण दृष्टि डालते हैं तो इन हाउसेस के ऊपर आने से आपकी लाइफ के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएंगे। इसके लिए हम ये पहले समझते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपका 8th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, चेंजेस का हाउस है, जहां लाइफ के अंदर आपके मेजर चेंजेस हैं वो इस हाउस से यू कैन सी हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट द थिंग्स। साथ ही साथ ये जो हाउस है, ये हाउस है आपके ज्वाइंट एसेट्स का, आपके स्पाउस के साथ, क्योंकि ये 2nd to your 7th हाउस है। इसलिए जो ज्वाइंट एसेट्स आप देखते हैं कि किसी भी तरह का एसेट्स जो अगर आपके स्पाउस के साथ होने हैं तो दोज आर रिप्रेजेंटेड बाय द 2nd हाउस। इट इज अ हाउस ऑफ योर इन लॉज ऑल्सो, क्योंकि कुटुंब स्थान है। जैसे आपका 2nd हाउस वहां से हम देखते हैं कुटुंब स्थान, ऐसे ही ये 7th से 2nd होने के कारण इसे हम कुटुंब स्थान जो है ये इन लॉज का हाउस हो जाता है आपका। इट इज एन हाउस ऑफ सीक्रेसी। जो भी सीक्रेट्स हैं आपकी लाइफ के या क्या हो सकता है, मिस्ट्रीज हैं, वो सब की सब 8th हाउस से रिप्रेजेंट होती हैं। ऑकल्ट साइंसेज आर ऑल्सो सीन फ्रॉम द 8th हाउस, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरेट कार्ड रीडिंग है, ये सच काइंड ऑफ इंटरेस्ट जो नेटिव्स को हैं दे आर सीन फ्रॉम द 8th हाउस। रिसर्च ओरिएंटेड थिंग्स आर ऑल्सो सीन फ्रॉम द 8th हाउस। सडन गेन्स, एनी अप्स एंड डाउन्स, सडन लॉसेस, कुछ भी जो इस तरह की अनएक्सपेक्टेड थिंग्स इन लाइफ होती हैं वो सब भी हम जो है 8th हाउस से देखते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस इन द चार्ट। अब अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मार्स इज अ प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज योर विल पावर, स्ट्रेंथ, आपकी कितना स्ट्रांग है, कितना हेडेड स्ट्रांग है आप, कितनी आपके अंदर एनर्जीज है, एग्रेशन है, ये सब जो है मैस्कुलिन एनर्जी आपकी मार्स से रिप्रेजेंट होती है। आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, ये आपके मार्स से रिप्रेजेंट होता है। इट इज ए रिस्क टेकिंग प्लैनेट, doesn't think about the any event or matter or anything, action oriented, बस काम करना है, जल्दी से एक्शन लेना है। because it is a soldier, जिसको बस कॉन्कर करना है हर चीज को किसी भी तरह से। so it doesn't think much about the things कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, but just jump into the things। कारक है आपके यंगर सिबलिंग्स का, प्रॉपर्टीज का, रियल एस्टेट्स का भी सिग्निफिकेटर है। समटाइम्स यू सी सम पीपल हैज ए गुड रेंटल इनकम्स या प्रॉपर्टी से गेन्स बहुत है, रियल एस्टेट्स के अंदर बहुत उनको बेनिफिट्स हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम मंगल से देखते हैं, बिकॉज मार्स रिप्रेजेंट ऑल दीज थिंग्स। एंड मंगल्य सुख, मंगल से हमारा मंगल्य सुख, मैरिटल ब्लिस इज ऑल्सो सीन फ्रॉम द प्लैनेट मार्स। Now when these two energies, very important two energies, when they join together, उस केस के अंदर how they are going to affect your chart. Mars, whether it is dignified or non-dignified, is going to play a major role in the 8th house.
इन ओरिजिनल आपके जो काल पुरुष कुंडली के अंदर है, मंगल आपके एरीज एंड स्कॉर्पियो विच इज अदरवाइज ऑल्सो 8th हाउस लॉर्डशिप होल्ड करता है। एंड साथ ही साथ व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द 8th हाउस इट गेट्स द डबल इफेक्ट ऑफ दैट 8th प्लेसमेंट। तो आपकी लाइफ के अंदर otherwise also whenever any malefic planet placed in the 8th house, whether it is Saturn, Rahu, Ketu, Mangal, whatsoever, it is plays the major role। लेकिन जब मंगल आ जाता है आपके अष्टम के अंदर तो it plays the double role because in the Kal Purush Kundali also it is having the energies of the Aries and the Scorpio which is the 8th holding the 8th place। अब जब मंगल यहाँ पे बैठा तो आपकी लाइफ के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड चेंजेस जो हैं, आपको ये देखना है कि एरीज एंड स्कॉर्पियोस आपके चार्ट में किन हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड दोज आर द हाउसेस और द सिग्निफिकेशंस जो आपकी लाइफ के अंदर मेजर चेंज लाएंगी। एंड बीइंग इट इज एंड रिस्क टेकिंग या एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट या फुल ऑफ एनर्जीज, क्योंकि मंगल जहां पर भी बैठते हैं वहां पे फुल एनर्जी को इंड्यूस करते हैं। वहां से जहां देखते हैं वहां पर भी पूरी की पूरी एनर्जीज को थ्रो करते हैं। एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द 8th हाउस इट मीन्स कि जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, चेंजेस हैं, वो बहुत एक्शन में है। एंड इट इज मतलब यू कैन से कि इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि कुछ भी चीज हो रही है और आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और वो चेंजेस आपको लाइफ में कहाँ से आएंगे, वो उन हाउसेस की सिग्निफिकेशन से आएंगे जहां पे आपके चार्ट के अंदर एरीज एंड स्कॉर्पियो होल्ड कर रहे हैं। एंड दोज थिंग विल ब्रिंग द चेंजेस मेजरली इन योर लाइफ। एंड देयर विल बी लॉट मैनी चेंजेस इन नेटिव्स के लिए। आप ये कह सकते हैं मैनी टाइम्स लाइफ बिकम्स द रोलर कोस्टर। कोई ना कोई चेंज उनके लाइफ में आता ही रहेगा। फॉर सच नेटिव्स इट इज एडवाइज्ड नॉट टू हैव द जॉइंट एसेट्स इन टुगेदर विद देयर स्पाउस, क्योंकि जो मार्स की एनर्जीज हैं एंड इफ इट इज नॉट डिग्निफाइड स्पेशली, और कई जगहों पे जो इसका एक बिहेवियर होता है वो लेटर स्टेज पे एक कंफ्यूजन्स का कन्फ्रंट्रेशंस पैदा करता है। एंड प्रॉपर्टीज या जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो इसीलिए इट इज एडवाइज्ड कि ऐसे नेटिव्स को जर्नली आपके लिए जो इस तरह के एसेट्स हैं वो अपने स्पाउस के साथ नहीं बनानी चाहिए। साथ ही साथ ये जो है आपकी जो जर्नली सच नेटिव्स को जो उनका एनर्जीज है मंगल की वो इतनी हाई होती हैं इस केस के अंदर, इट इज सीन कि ये मंगल की प्लेसमेंट जो है it can give you 2 marriages or multi marriages also। And if non-dignified Venus is also there, means even Venus is also under affliction, in that case such natives are into many relations even after the marriage। So ये जो एक मंगल की पोजीशन है, it is very very difficult to take मतलब hold of their energies। उस एनर्जीज को हैंडल करना बहुत टफ हो जाता है मंगल जब 8th हाउस में हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स डबल एनर्जीज। एक अपना स्कॉर्पियो का ऑलरेडी होने की वजह से लॉर्डशिप एंड अदरवाइज ऑल्सो इनटू द 8th हाउस। सो मंगल आपका डिग्निफाइड है या नॉन डिग्निफाइड है, इट इज गोइंग टू प्ले मेजर रोल। और बाकी आपके हाउस की एफ्लिक्शंस क्या क्या रहती हैं, इस केस के अंदर मंगल की एनर्जीज को हैंडल करना नेटिव के लिए टफ हो जाता है। नाउ यू सी द एस्पेक्ट ऑफ द मार्स। जो 4th एस्पेक्ट है मंगल का अष्टम से, वो आपके 11वें घर पे है। 11th हाउस इज योर हाउस ऑफ गेन्स।
आपके सोशल नेटवर्क का हाउस है, आपके एल्डर सिबलिंग्स का हाउस है। तो यहाँ पे जब आपकी एनर्जीज थ्रो होती हैं बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी हार्ड वर्किंग नेटिव्स एंड ऑल, तो ये आपके लिए एक वन साइड में अगर हम गेन्स की बात करें तो एक बहुत पॉजिटिव आपके लिए बन जाता है, बहुत ही पॉजिटिव प्लेसमेंट हो जाती है कि आपका इतना हार्ड वर्क है विच इज इफेक्टिंग द गेन्स, और उस तरह से आप गेन्स अर्न करने लगते हैं बहुत ज्यादा। इट इज बेनिफिशियल, बट हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन दैट योर सोशल नेटवर्क, आपके फ्रेंड सर्कल के ऊपर या आपके कुलीग्स के ऊपर और एल्डर सिबलिंग्स के ऊपर, वहां पे अगर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट फोर्टिफाइड या आपका मंगल भी नेगेटिव है, देयर यू आर गोइंग टू गेट क्रिटिसिज्म भी और कन्फ्रंटेशंस भी, और यू कैन से ए काइंड ऑफ एन डिफिकल्ट सिचुएशन टू हैव टू मेंटेन द गुड रिलेशंस। अदरवाइज इफ वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल गेन्स की अगर हम बात करते हैं, तो जब मंगल आपके 11वें घर के ऊपर इतनी स्ट्रांग एनर्जीज दे रहे हैं, तो इट बिकम्स ए गुड इंडिकेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही साथ क्योंकि मंगल की जो 7वीं दृष्टि है अष्टम से आपके दूसरे घर पे जा रही है, जो कि आपका धन स्थान है और आपका वाक स्थान है। अब मंगल एनर्जी है, इट इज इन सोल्जर ऑल्सो, तो जहां पे ये अगर इफ इट इज ए डिग्निफाइड, तो आप ये सोच सकते हैं कि इट वर्क्स एज ए प्रोटेक्टर। तो ये अपने कुटुंब को, अपने धन को, सबको बचा के रखना चाहता है इफ इट इज ए डिग्निफाइड मार्स। बट इफ इट इज नॉट डिग्निफाइड, उस केस के अंदर इट प्लेज द रोल ऑफ ए डिस्ट्रक्टर, क्योंकि उसको एनर्जी बहुत स्ट्रांग है मंगल के पास। आइदर इट विल बी अ प्रोटेक्टर और डिस्ट्रक्टर, वो बीच की सिचुएशन नहीं होगी उसकी, उसको मतलब एनर्जी तो फ्लो करनी ही करनी है। अब इट इज पॉजिटिव एनर्जी फ्लोइंग और ए नेगेटिव एनर्जी फ्लोइंग। इन दैट केस अगर आपका धन स्थान पॉजिटिवली है और उधर से धन स्थान के ऊपर भी दृष्टि है और इधर से 11वें घर के ऊपर दृष्टि है, देन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपकी प्लेसमेंट है with the different changes you gain a lot, क्योंकि चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन तो पार्ट ही है 8 का, और कुछ भी लाइफ के अंदर होएगा तो वहां से एनर्जीज उसको चेंज लाएंगी, और वो इफेक्ट जो है आपके फाइनेंस एंड धन स्थान के ऊपर आने से एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और आपकी गेन्स। एंड मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि ऐसे नेटिव्स का दे यूज देयर लॉट फंड्स और एक्यूमुलेटेड वेल्थ कि अपने बिजनेस के अंदर लगा के टू गेट गुड गेन्स फ्रॉम देयर, एंड इवन इफ दे लूज दे विल सिट फॉर सम टाइम, बट जो इनका मंगल है उन्हें बैठने नहीं देगा, फिर उन्हें लाइक से पिन इट और लाइक आप कुछ करिए, एंड अगेन दे विल वर्क एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर द फाइनेंशियल थिंग्स। अब अगर हम अष्टम दृष्टि पे आते हैं, मंगल की जो अष्टम दृष्टि है दैट इज यू कैन से काउंटेड एज ए डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट, इट इज नॉट ए गुड एस्पेक्ट। तो अगर हम इसका जो अष्टम से 8वां एस्पेक्ट है वो तीसरे घर पे है, थर्ड इज द हाउस ऑफ सिबलिंग्स, सबऑर्डिनेट्स, हार्ड वर्क। तो यू कैन से इन सच सिचुएशन there is some serious karmas associated with your siblings, जहां पे यंगर सिबलिंग्स के साथ यू विल सी कि जो कॉन्टिन्यूस मंगल का जब एस्पेक्ट 8वीं दृष्टि आती है, उस केस के अंदर एक कॉन्टिन्यूस कन्फ्रंटेशन होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। आपके रिलेशन आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ अच्छे नहीं होते। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कुड बी द रीजंस, देयर कुड बी द पॉसिबिलिटी कि जो पेरेंटल आपकी प्रॉपर्टीज हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उसके कारण आप लोगों के बीच में एक काफी ज्यादा मतलब कन्फ्रंटेशन हो, इश्यूज हो, लड़ाई झगड़े हों। एंड सच केसेस के अंदर इट इज एडवाइज्ड कि जो नेटिव हैं इफ दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम देयर होमलैंड, तो ऐसी चीज टाइम्स के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर इन नेटिव्स के जो अपने सिबलिंग्स के साथ हैं वो लड़ाई झगड़े कम होते हैं। ऑल्सो इफ इट इज ए डिग्निफाइड
Mars in the 8th house, then being in a house of aggression and hard work, third का, you get a positive in that inclination, hard work, aggressive होके उसका इफेक्ट आपके second and 11 के ऊपर आता है when you push full energies on for attaining those things. लेकिन वहीं पे अगर आपकी ये नेगेटिव है, नॉन डिग्निफाइड आपका मंगल है, उस केस के अंदर लाइक सच नेटिव्स आर नॉट इन ए पोजीशन टू पुश थ्रू देयर एनर्जीज, और वो एक मतलब वेस्ट एनर्जीज होती हैं, और जो उसका इफेक्ट आपके 11th एंड 2nd हाउस पे आना चाहिए, वहां पे भी उनको काफी लॉसेस होने लगते हैं। आशा है आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है मंगल की 8वें घर की डिफरेंट हाउस के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है वो पसंद आई होगी। एंड इफ यू ऑल्सो नो समवन जो हैज हैविंग दैट मार्स इन द 8th हाउस and then what the effect they are facing, so please mention that into the comment box. और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।